नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, अमेरिका। जब भी हम इस नाम को सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हॉलीवुड, एप्पल, नासा, एक ऐसी ताकत जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अमेरिका हमेशा से दुनिया का बिग बॉस रहा है, वो देश जो नियम बनाता है और बाकी दुनिया उसे फॉलो करती है। चाहे वो मिलिट्री हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कल्चर, अमेरिका का दबदबा हर जगह दिखता है। ऐसा लगता है मानो दुनिया का रिमोट कंट्रोल व्हाइट हाउस में ही रखा हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही अमेरिका आज एक छोटे से एशियाई देश से डर रहा है? जी हां, आपने सही सुना। और ये देश कोई चीन या रूस नहीं बल्कि साउथ कोरिया है। वही साउथ कोरिया जिसे हम के पॉप और सैमसंग के लिए जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सचिन ये क्या मजाक है? अमेरिका और साउथ कोरिया, ये तो वैसी ही बात हो गई कि हाथी चींटी से डर रहा है। पर रुकिए, ये कोई मजाक नहीं है। पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी चल रही है जो दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज इस वीडियो में हम इसी डर की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि क्यों अमेरिका, जो पूरी दुनिया पर राज करता है, आज साउथ कोरिया के बढ़ते कदमों से घबरा रहा है। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। हम समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी, कल्चर और राष्ट्रवाद का एक छोटा सा कॉकटेल दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के लिए सिरदर्द बन गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखिए, अमेरिका हमेशा से टेक्नोलॉजी का बादशाह रहा है। सिलिकॉन वैली, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब नाम अमेरिकी इनोवेशन की पहचान है। अमेरिका को लगता था कि इस रेस में वो सबसे आगे है और कोई उसके आसपास भी नहीं फटक सकता। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है साउथ कोरिया की। और वो एंट्री कोई दबे पांव नहीं हुई, बल्कि धमाकेदार तरीके से हुई। आज आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, आपके घर में जो स्मार्ट टीवी है, या जिस लैपटॉप पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि उसके अंदर की सबसे जरूरी चीज यानी सेमीकंडक्टर चिप साउथ कोरिया में बनी हो। सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसी कोरियाई कंपनियों ने सेमीकंडक्टर मार्केट पर ऐसा कब्जा जमाया है कि आज अमेरिका खुद उन पर निर्भर हो गया है। ये एक ऐसी निर्भरता है जो अमेरिका को चुभती है। सोचिए, एक सुपर पावर को अपनी सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए किसी और देश पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि आपने एक शानदार गाड़ी तो बना ली, लेकिन उसका इंजन कोई और बना रहा है और वो जब चाहे आपकी गाड़ी बंद कर सकता है। अमेरिका को यही डर है। उसे डर है कि कोरिया अपनी इस टेक्नोलॉजिकल ताकत का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल कर सकता है या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकता है। और ये कहानी सिर्फ चिप्स तक ही सीमित नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर बैटरी टेक्नोलॉजी, कोरिया हर फील्ड में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। एक जमाना था जब दुनिया अमेरिकी आविष्कारों का इंतजार करती थी। आज दुनिया देख रही है कि सैमसंग अपना अगला फोल्डेबल फोन कब लॉन्च करेगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है। अमेरिका को ये एहसास हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का ताज अब सिर्फ उसके सिर पर नहीं है, और ये बात किसी भी सुपर पावर को रात में जगाए रखने के लिए काफी है। अब आते हैं कल्चर पर। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रही है उसकी सॉफ्ट पावर। हॉलीवुड फिल्में, माइकल जैक्सन का संगीत, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, अमेरिकी कल्चर ने पूरी दुनिया पर दशकों तक राज किया है। अमेरिका ने दुनिया को सपने बेचे हैं और दुनिया ने खुशी खुशी खरीदे हैं। ये एक ऐसा अदृश्य हथियार था जिससे अमेरिका ने बिना एक भी गोली चलाए लोगों के दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लिया। हर कोई अमेरिकी लाइफस्टाइल जीना चाहता था, अमेरिकी कपड़े पहनना चाहता था और अमेरिकी भाषा बोलना चाहता था। ये कल्चरल डोमिनेंस अमेरिका की पहचान थी। लेकिन फिर एक तूफान आया, एक ऐसा कल्चरल तूफान जिसका नाम था हैल्यू या कोरियन वेव। BTS और ब्लैकपिंक जैसे के पॉप ग्रुप्स ने दुनिया भर के म्यूजिक चार्ट्स पर ऐसा कब्जा किया कि अमेरिकी पॉप स्टार्स भी हैरान रह गए। आज दुनिया भर के नौजवान अंग्रेजी गाने नहीं बल्कि कोरियन गाने गा रहे हैं, जिनके बोल शायद उन्हें समझ भी नहीं आते। ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है जो साउथ कोरिया ने पूरी दुनिया के साथ बना लिया है। अमेरिका जो काम दशकों से कर रहा था, कोरिया ने वो कुछ ही सालों में कर दिखाया, और वो भी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के साथ। और बात सिर्फ के पॉप की नहीं है। स्क्विड गेम और पैरासाइट जैसे के ड्रामास और फिल्मों ने दुनिया को दिखा दिया कि एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ हॉलीवुड नहीं होता। पैरासाइट ने तो ऑस्कर जीतकर इतिहास ही रच दिया। लोग अब नेटफ्लिक्स पर कोरियन शो ढूंढ ढूंढ कर देख रहे हैं। कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कोरियन खाना, कोरियन फैशन, हर चीज ग्लोबल ट्रेंड बन रही है।
अमेरिका को डर इस बात का है कि उसका कल्चरल एकाधिकार खत्म हो रहा है। जो दुनिया कल तक अमेरिका की तरफ देखती थी, आज वो सियोल की तरफ देख रही है। और जब आप लोगों का कल्चरल ध्यान खो देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपना प्रभाव भी खोने लगते हैं। जब हम साउथ कोरिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक ऐसे देश की तस्वीर आती है जो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। आखिरकार नॉर्थ कोरिया का खतरा हमेशा बना रहता है और अमेरिकी सैनिक दशकों से साउथ कोरिया में तैनात हैं। ये बात सच भी है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। पिछले कुछ सालों में साउथ कोरिया ने चुपचाप अपनी सैन्य ताकत को इतना बढ़ा लिया है कि अब वो दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स में गिना जाने लगा है। ये अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ अमेरिकी हथियारों का इंतजार करता है। साउथ कोरिया आज दुनिया के सबसे एडवांस हथियार खुद बना रहा है और उन्हें बेच भी रहा है। उनके K2 ब्लैक पैंथर टैंक को दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक माना जाता है। उनके फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतने एडवांस हैं कि कई देश उन्हें खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। पोलैंड जैसे देश ने अमेरिका को छोड़कर साउथ कोरिया से अरबों डॉलर के हथियार खरीदे हैं। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्री पर जो दबदबा था, उसे अब सीधी चुनौती मिल रही है, और वो भी उसी देश से जिसे वो अपना सहयोगी मानता था। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि साउथ कोरिया अब आत्मनिर्भर रक्षा यानी सेल्फ रिलायंट डिफेंस की बात कर रहा है। वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है। वो अपनी सेना को खुद कमांड करना चाहता है और अपनी रक्षा नीतियां खुद बनाना चाहता है। अमेरिका के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। सोचिए, अमेरिका ने दशकों तक साउथ कोरिया को अपना एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस बनाकर रखा, जिसके जरिए वो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन पर नजर रखता था। अब अगर साउथ कोरिया कहता है कि शुक्रिया, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो इससे पूरे रीजन में अमेरिका का प्रभाव कम हो जाएगा। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, ये अपनी संप्रभुता और कंट्रोल की लड़ाई है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और इस मामले में साउथ कोरिया ने जो कर दिखाया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, 1960 के दशक में साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। उसकी प्रति व्यक्ति आय घाना जैसे अफ्रीकी देश से भी कम थी, और आज साउथ कोरिया दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये एक ऐसा आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। ये चमत्कार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी कंपनियों को सीधी टक्कर देने की कहानी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। एक जमाना था जब दुनिया में फोर्ड और जनरल मोटर्स का राज्य था। आज हुंडई और किया जैसी कोरियन कंपनियां अपनी क्वालिटी, डिजाइन और कीमत के दम पर अमेरिकी बाजारों में धूम मचा रही हैं। कई अमेरिकी आज अमेरिकी कार छोड़कर कोरियन कार खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग और एलजी ने व्हर्लपूल और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी अमेरिकी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। ये आर्थिक लड़ाई अब मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर भविष्य की इंडस्ट्रीज तक पहुंच गई है। चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, रोबोटिक्स हो या बायोटेक, कोरियन कंपनियां हर जगह भारी निवेश कर रही हैं और अमेरिकी कंपनियों को चुनौती दे रही हैं। अमेरिका को डर इस बात का है कि उसका आर्थिक वर्चस्व अब खतरे में है। जिन सेक्टर्स में अमेरिका खुद को लीडर समझता था, आज उन्हीं सेक्टर्स में उसे एक ऐसे देश से मुकाबला करना पड़ रहा है जो कुछ दशक पहले तक नक्शे पर भी ठीक से नजर नहीं आता था। ये एक ऐसी आर्थिक रेस है जिसमें अमेरिका को पहली बार लग रहा है कि वो पिछड़ सकता है। साउथ कोरिया की सफलता के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैसा नहीं है, बल्कि एक बहुत मजबूत भावना है, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता की भावना। कोरियन लोगों में अपने देश के लिए एक गजब का गर्व है। ये वो लोग हैं जिन्होंने युद्ध की राख से उठकर अपने देश को बनाया है। जब 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया और देश दिवालिया होने की कगार पर था, तब आम लोगों ने, घर की महिलाओं ने अपना सोना, अपनी ज्वेलरी दान कर दी ताकि देश का कर्ज चुकाया जा सके। ये राष्ट्रवाद की एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। यही भावना उनकी इकोनॉमी में भी दिखती है। कोरियन लोग अपने देश के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने में गर्व महसूस करते हैं। वहां मेड इन कोरिया एक ब्रांड नहीं, एक इमोशन है। ये अमेरिका की सोच से बिल्कुल अलग है। अमेरिकी कंपनियों ने पिछले कुछ दशकों में मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन और दूसरे देशों में आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान उठाया। वहीं
सैमसंग और हुंडई जैसी कोरियन कंपनियों ने अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया, जिससे उन्हें क्वालिटी और सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल मिला। अमेरिका को अब अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है। उसे समझ आ रहा है कि राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता की ये भावना साउथ कोरिया को एक ऐसी ताकत देती है जिसका मुकाबला सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी अंदरूनी शक्ति है जो कोरिया को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। अमेरिका को डर है कि ये राष्ट्रवादी भावना कोरिया को और ज्यादा स्वतंत्र और मुखर बनाएगी। वो एक ऐसा देश बन जाएगा जो अमेरिका के दबाव में आने से इनकार कर देगा और अपने फैसले खुद लेगा। ये एक सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है, जब उसके सहयोगी उसकी बात सुनना बंद कर दें। एशिया में अमेरिका की पूरी रणनीति कुछ देशों पर टिकी है और उनमें साउथ कोरिया सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है। दशकों से साउथ कोरिया अमेरिका के लिए एशिया में एक लंगर की तरह रहा है, एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर जो चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर नजर रखने में मदद करता है। अमेरिका ने साउथ कोरिया की धरती पर अपनी सेना तैनात की, उसे हथियार दिए और बदले में साउथ कोरिया ने अमेरिकी नीतियों का समर्थन किया। ये एक साफ सुथरा सौदा था जो दोनों के लिए फायदेमंद था। लेकिन अब साउथ कोरिया इस स्क्रिप्ट को बदलना चाहता है। वो अब अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहता। वो एशिया में एक स्वतंत्र भूमिका निभाना चाहता है। वो चाहता है कि चीन के साथ उसके अपने संबंध हों, नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत का रास्ता वो खुद तय करे और जापान के साथ अपने ऐतिहासिक मुद्दों को वो अपने तरीके से सुलझाए। वो अब हर बात के लिए वॉशिंगटन से इजाजत नहीं लेना चाहता। ये अमेरिका की पूरी एशिया स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, अमेरिका चीन को रोकने के लिए क्वाड जैसे गठबंधन बना रहा है, जिसमें वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को शामिल करता है। लेकिन अगर उसका अपना सहयोगी साउथ कोरिया चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को ज्यादा महत्व देने लगे, तो अमेरिका की पूरी चीन को घेरो नीति कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिका को डर है कि साउथ कोरिया एक स्विंग स्टेट बन सकता है, जो कभी अमेरिका के पाले में होगा तो कभी चीन के। एक ऐसा सहयोगी जिस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब आपका सबसे जरूरी सहयोगी ही आपकी रणनीति पर सवाल उठाने लगे, तो आपकी सुपर पावर वाली इमेज पर बहुत बड़ा धब्बा लगता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के दिलों में बसा एक सपना है, कोरियन प्रायद्वीप का एकीकरण। अभी के लिए ये दोनों देश दुश्मन हैं, एक बॉर्डर से बंटे हुए हैं, लेकिन इतिहास, भाषा और संस्कृति उन्हें जोड़ती है। और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच शांति और एकीकरण की बातें तेज हुई हैं। साउथ कोरिया में कई लोग, खासकर युवा पीढ़ी, अब नॉर्थ कोरिया को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक बिछड़े हुए भाई की तरह देखती है। अब आप सोचिए कि अगर ये दोनों देश एक हो गए तो क्या होगा। एक तरफ साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी, पैसा और ग्लोबल पहुंच, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की विशाल सेना, प्राकृतिक संसाधन और न्यूक्लियर हथियार। एक एकीकृत कोरिया रातों रात एक नई सुपर पावर बन जाएगा। उसकी आबादी 8 करोड़ के करीब होगी, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक होगी, और वो एक न्यूक्लियर पावर भी होगा। ये एक ऐसा देश होगा जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका के लिए ये एक बहुत ही डरावना सपना है। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका नॉर्थ कोरिया के खतरे का बहाना बनाकर साउथ कोरिया में अपनी मौजूदगी को सही ठहराता है। लेकिन अगर दोनों कोरिया एक हो गए तो फिर अमेरिकी सेना की वहां क्या जरूरत रह जाएगी। एक एकीकृत और शक्तिशाली कोरिया को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की कोई जरूरत नहीं होगी। वो अमेरिका को सम्मानपूर्वक कहेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप घर जा सकते हैं। इससे अमेरिका न सिर्फ एशिया में अपना सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा खो देगा, बल्कि उसे एक ऐसे नए और अप्रत्याशित पावर सेंटर का सामना करना पड़ेगा जिसका झुकाव चीन की तरफ भी हो सकता है। आखिर में ये सारी बातें एक बड़ी चिंता पर आकर टिकती हैं। अमेरिका को अपना यूनिपोलर स्टेटस खोने का डर है। सोवियत संघ के टूटने के बाद से अमेरिका दुनिया की इकलौती महाशक्ति रहा है। वो दुनिया का पुलिसमैन, बैंकर और जज सब कुछ खुद ही था। वो जो चाहता था वही होता था। इस यूनिपोलर मोमेंट ने अमेरिका को एक अभूतपूर्व शक्ति दी। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। चीन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, रूस फिर से अपनी ताकत दिखा रहा है, और भारत जैसी शक्तियां भी आगे बढ़ रही हैं। इस बदलते हुए माहौल में साउथ कोरिया का उदय अमेरिका के लिए एक अलग तरह की चिंता है। चीन और रूस तो अमेरिका के पारंपरिक दुश्मन हैं, उनसे चुनौती की उम्मीद थी।
लेकिन साउथ कोरिया तो अमेरिका का दोस्त है, उसका सहयोगी है। और जब आपका अपना दोस्त ही आपकी सत्ता को चुनौती देने लगे तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। ये दिखाता है कि दुनिया अब अमेरिकी नेतृत्व से थक चुकी है और नए विकल्प तलाश रही है। साउथ कोरिया का आत्मनिर्भर बनना सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक ट्रेंड का प्रतीक है। अमेरिका को डर है कि अगर साउथ कोरिया सफलतापूर्वक एक स्वतंत्र रास्ता अपना लेता है तो दूसरे देश भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे। जापान, जर्मनी, सऊदी अरब, अमेरिका के कई सहयोगी देश हैं जो अपनी सुरक्षा और विदेश नीति के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। अगर उन्हें लगा कि साउथ कोरिया बिना अमेरिका के भी तरक्की कर सकता है और सुरक्षित रह सकता है, तो वो भी अमेरिका का हाथ छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा जो धीरे धीरे अमेरिका के ग्लोबल अलायंस सिस्टम को बिखेर सकता है और बिना अपने सहयोगियों के अमेरिका सिर्फ एक और शक्तिशाली देश रह जाएगा, इकलौती सुपर पावर नहीं। जब दो बड़ी ताकतें एक दूसरे से टकराती हैं तो लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं होती बल्कि बंद कमरों में और कंप्यूटर सर्वरों पर भी होती है। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच भी एक ऐसी ही अदृश्य जंग चल रही है, तकनीकी जासूसी और इंडस्ट्रियल कंपटीशन की जंग। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एप्पल बनाम सैमसंग की लड़ाई। ये सिर्फ दो कंपनियों की लड़ाई नहीं है, ये दो देशों के गौरव की लड़ाई है। सालों तक इन दोनों कंपनियों ने एक दूसरे पर डिजाइन कॉपी करने, पेटेंट चुराने और जासूसी करने के आरोप लगाए हैं। अदालतों में अरबों डॉलर के मुकदमे चले हैं। एप्पल का आरोप था कि सैमसंग ने आईफोन के डिजाइन और फीचर्स को बेशर्मी से कॉपी किया है। वहीं सैमसंग का कहना था कि एप्पल ने उनकी वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिना इजाजत के किया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि इसे स्मार्टफोन वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में कंपटीशन कितना क्रूर हो चुका है। यहाँ कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटर हैं और हर कोई जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये जंग सिर्फ स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के सीक्रेट्स जानने और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी है। अमेरिका को चिंता है कि कोरियन कंपनियां सरकारी मदद से अनुचित लाभ उठा रही हैं और अमेरिकी कंपनियों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा रही हैं। वहीं कोरिया को लगता है कि अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनकी कंपनियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा अविश्वास का माहौल है जो दोनों देशों के संबंधों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भविष्य में क्या होगा? दोनों देशों की आगे की रणनीति क्या है? साउथ कोरिया का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, वो एक ग्लोबल पिवोटल स्टेट बनना चाहता है। ये एक ऐसा देश है जो सिर्फ एक फॉलोवर नहीं बल्कि एक लीडर है। वो एशिया में शांति और समृद्धि का केंद्र बनना चाहता है। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कल्चर और अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहता है। वो अमेरिका के साथ दोस्ती तो रखना चाहता है लेकिन बराबरी की शर्तों पर। वो चीन के साथ व्यापार भी करना चाहता है लेकिन बिना अपनी संप्रभुता से समझौता किए। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन है और इसे हासिल करने के लिए साउथ कोरिया अपनी हर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है, दूसरे देशों के साथ नए गठबंधन बना रहा है और अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। वो एक ऐसा भविष्य देख रहा है जहां दुनिया के फैसले सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग में नहीं बल्कि सियोल में भी लिए जाएं। ये एक नए कोरिया का सपना है जो आत्मविश्वास से भरा है और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति थोड़ी दुविधा भरी है। वो साउथ कोरिया को एक करीबी सहयोगी के रूप में खोना नहीं चाहता। एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए उसे कोरिया की जरूरत है, लेकिन साथ ही वो कोरिया की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता से भी असहज है। इसलिए अमेरिका एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो एक तरफ तो कोरिया को और ज्यादा हथियार और टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि कोरिया हमेशा अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में ही रहे। अमेरिका चाहता है कि कोरिया एक मजबूत सहयोगी बने, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि वो अमेरिका की बात मानना ही बंद कर दे। ये एक बहुत ही नाजुक और मुश्किल रणनीति है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ये कहानी सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं है। ये एक बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है। साउथ कोरिया आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक आइडिया बन गया है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे कड़ी मेहनत, इनोवेशन और राष्ट्रवाद की भावना से एक छोटा सा देश भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया में शक्ति किसी एक देश की जागीर नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है।
आज जो टॉप पर है जरूरी नहीं कि वो कल भी वहीं रहेगा। अमेरिका को इसी बदलाव से डर लगता है। उसे डर है कि उसका गोल्डन एरा, उसका एक छित्र राज अब खत्म हो रहा है। साउथ कोरिया का उदय उसे आईना दिखाता है और बताता है कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है, जहां कई शक्तियां हैं और सबको साथ लेकर चलना होगा। अमेरिका को डर है कि अगर उसने अपनी नीतियों को नहीं बदला और अपने सहयोगियों को बराबरी का सम्मान नहीं दिया, तो वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाएगा। उसका वर्चस्व खत्म हो सकता है और उसकी जगह लेने के लिए कोरिया जैसे कई नए दावेदार तैयार खड़े हैं। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, क्या साउथ कोरिया का ये उदय अमेरिका के लिए वाकई एक खतरा है या ये सिर्फ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है? क्या साउथ कोरिया एक दिन अमेरिका को पीछे छोड़कर एक नई ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है, या फिर अमेरिका हमेशा की तरह कोई ना कोई रास्ता निकालकर अपना दबदबा बनाए रखेगा? आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सचिन, मिलते हैं अगले वीडियो में।